जब केदारनाथ की जब वो प्रलय आई थी 2013 में, तो ये सारा एरिया पूरा मतलब पानी से कवर्ड था। ये घर जो साइड के हैं। हेलो गाइस, तो लास्ट ब्लॉग आपने हम लोगों का देखा था गुप्त काशी का। उसके बाद गुप्त काशी से हम लोग निकल रहे थे अपने हरिद्वार के लिए डायरेक्ट, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था और हम लोगों को यहाँ से जर्नी हम लोगों की उत्तराखंड की लगभग पूरी हो गई थी। तो रास्ते में अब मुझे एक रेस्टोरेंट जाना था, जो कि मेरा बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट है। अगस्त मुनि नाम की एक जगह है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे जाके लंच करने वाले थे। तो अब हम लोग गुप्त काशी के बाद सीधे वहीं के लिए निकले। आइए देखते हैं ये ब्लॉग। आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको यही रास्ता मिलेगा कुछ इस तरह का, जो कि अगस्त मुनि के बाद पड़ता है। आगे जाके गुप्त काशी पड़ता है, वहाँ से 17 किलोमीटर फिर केदारनाथ रह जाता है। केदारनाथ हम लोग नहीं गए हैं यहाँ से, क्योंकि लास्ट ईयर ही गए थे, हम लोगों के पास टाइम भी कम था। केदारनाथ जाते समय गुप्त काशी के पहले ही आपको इतना खूब सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बस भी चलती है जो कि हरिद्वार से जाती है, जिसका किराया करीब 500 550 रुपये है। तो आप हरिद्वार ट्रेन से आके भी सोनप्रयाग तक बस से जा सकते हैं, फिर अपने आगे की जर्नी पैदल यात्रा कर सकते हैं। यहाँ का मौसम अभी हल्का ठंडा है। मॉर्निंग का टाइम है, करीब 11 बजे से 12 बजे के पहले का टाइम है, तो हल्की ठंडक है अभी। सिंगल रूट होने की वजह से कभी कभी जाम में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताओ, ये जो आगे बाइक जा रही है, ये भी कोई राइडर या ट्रैवलर है? तो ये कौन सी बाइक है? इसमें सिर्फ आपको बैकलाइट दिख रही होगी ऑब्वियसली, तो आपको कमेंट में नीचे बताना है कि ये कौन सी बाइक है। अब इस एरिया में आप देख सकते हो कि ये जो लेफ़्ट में पहाड़ आपको दिख रहा होगा बराबर नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ख़राब हुआ। ये रास्ता दोबारा बनाया गया। तो उत्तराखंड में पहाड़ों में इस तरीके से लैंडस्लाइड आपको बहुत जगह मिलेगा, होता रहता है। बारिश के कारण मिट्टी और पत्थर के पहाड़ होते हैं, तो मिट्टी घुलने की वजह से पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि रास्ता तो बंद होता ही है, रास्ता ख़राब भी हो जाता है, ट्रैफिक भी जाम लग जाता है। तो बारिश के मौसम में आना थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। और वहाँ पे वैसे भी बारिश का कुछ पता नहीं होता है, कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है, कभी भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो जब ज़्यादा बारिश हो रही हो तो ऐसे लैंडस्लाइड वाले एरिया से दूर रहो, और कोशिश करो कि जहाँ पे खड़े पहाड़ हो, ऐसा कुछ एरिया वहाँ पे ना रुकना पड़े। अब जैसे आप देखोगे, जब हरिद्वार से केदारनाथ के लिए या उत्तराखंड में कहीं भी घूमने जाओगे, तो अब पहले से मुकाबले रास्ते अब बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले सिंगल रोड हुआ करते थे, अब एक्चुअली में डबल लेन हो गई है। डबल लेन का मतलब एक जाने के लिए एक आने के लिए। सिंगल लेन सिर्फ जाने आने के लिए एक ही रास्ता होता है, तो उसमें गाड़ी को साइड होना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रास्ता जहाँ ख़राब है वहाँ की बात अलग है। बाकी जैसे ब्रिजेस हो गए, वो भी डबल लेन है, या कोई भी रास्ते हैं, सब आने जाने के लिए होते। तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है, पहुंचने में टाइम कम लगता है पहले के मुकाबले। पहले बहुत टाइम लगता था। अब कह सकते हैं कि एक तरीके का हाईवे है। पहाड़ों में इतना बड़ा हाईवे, इतना चौड़ा रोड होना हाईवे के बराबर ही है, क्योंकि आपको जाने पहुंचने में टाइम कम लगेगा वहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम आगे चलते जा रहे थे, तो हमने देखा, एक बार मैप में देख लें कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेस्टोरेंट पीछे छूट गया हो। तो मैप में सर्च किया, तो वो आगे करीब कुछ मीटर आगे दिखा रहा था, तो हम लोग वहाँ के लिए कुछ आगे बढ़ चले। फ़ोन को हमने लगा दिया अपना उस पर, मोबाइल स्टैंड पे। कुछ दूर ही था यहाँ से जहाँ रेस्टोरेंट जो जाना था। रेस्टोरेंट का नाम अगस्त्या रेस्टोरेंट के नाम से है।
चलते हैं यहाँ से। वाटरफॉल एक मिला था, कमला वाटरफॉल, तो वहाँ पानी नहीं था। चल रहे हैं हम लोग अगस्त मुंडी की तरफ। वहाँ पे एक अपना फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ भी जाएंगे। तो वाइड एंगल में करता हूँ मैं। अब सही है। ये अगस्त गुप्त राशि से अंदर निकल के जा रहे हैं अगस्त की तरफ। अब यहाँ आप बताओ रास्ता कितना बढ़िया है, देखो एकदम पूरा खाली रास्ता और सामने एकदम खुले पहाड़। अब एक आप थोड़ा दूर तक सामने देखोगे तो पहाड़ एक्चुअली में कम है, क्योंकि अब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हरिद्वार की तरफ बढ़ते जाओगे, पहाड़ों की जो है ऊंचाई और पहाड़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, और हरिद्वार के बाद लास्ट हरिद्वार में ही पहाड़ है। हरिद्वार में भी एक ही दो बड़े पहाड़ हैं, उसके बाद से पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। लेकिन हरिद्वार अभी यहाँ से करीब आई थिंक 400 किलोमीटर कुछ बचा हुआ था, 400 या 300 किलोमीटर हरिद्वार था यहाँ से, काफ़ी दूर था, जहाँ की पहुँचने में हमको शाम हो गई। तो पीछे का जैसे कि मैंने आपको बताया, पीछे कमला करके कोई झरना था, तो वहाँ पानी नहीं था, मैप में देखा था। तो चलो आगे चलते हैं अपने डेस्टिनेशन जहाँ जाना है लंच के लिए। फिर यहाँ से थोड़ा सा जंगली एरिया शुरू हो गया, लग रहा है जंगली एरिया यहाँ से है या नहीं, सोच रहे हैं लोकेशन बट अच्छा लग रहा है, सेट कर देते हैं। एक्चुअली में अगस्त्या कैफ़े जो जहाँ हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, वो मेरा फेवरेट कुछ और रीज़न से भी है। क्योंकि जब पहली बार राइड के लिए आए थे हम केदारनाथ 2022 में शायद आए थे, हाँ 2022 में जब पहली बार आए थे, तो वहाँ का एम्बियंट देख के काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ रुकने का सबसे बड़ा रीज़न जो मेरा था वो था बारिश का होना। तो बारिश वहाँ पे हुई, उसकी वजह से हम लोग उस एरिया में रुके और देखा कि बगल में रेस्टोरेंट है, तो सोचा चलो चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर वहाँ एंटर किए, वहाँ पे चाय कॉफ़ी ली, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। तो एक फ़र्स्ट ऑफ फीलिंग नहीं होता, एक फ़र्स्ट ऑफ अपीयरेंस जो होता है वो फील हुआ, तो लगा कि जो है यहाँ पे जाना चाहिए। रुक भी सकते हैं। यहाँ धूप है इसलिए मोबाइल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हमको एक बहुत अच्छी लोकेशन दिखती है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके। एक्चुअली में राइट में यहाँ पे एक आगे जाके एक लोहे का ब्रिज था, केबल ब्रिज जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो मैंने देखा रास्ते में कहाँ कितना दूर बचा अभी कैफ़े, फिर मैंने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं। एक सेकंड, कौन सा मंदिर है वो आगे? पत्थर ले जाते हैं। हाँ पहले इसको उठा के दिखाओ, इसको उठा के दिखाओ, बातें तो बहुत कर ली हो, उठा के भी दिखाओ। देखें कहाँ जा रहे हो। 0.5 रिकॉर्डेड व्यू।
Let's visit here. What is here? See the beautiful river. यहाँ पे नहा भी सकते हो, लेकिन नीचे जाने के लिए आपको उधर जाना होगा और वहां से फिर आप नीचे जा सकते हो नहाने के लिए ठंडे पानी में। सस्पेंशन ब्रिज है जो लोहे का होता है, इस पे बाइक जा सकती है, उधर बाइक खड़ी भी हुई है, बाइक ले जा सकते हो आप। थोड़ा सा वॉइस मेरी भरभराती होगी ना। ये सस्पेंशन ब्रिज है। इस पे बाइक यहाँ से जाती है, ये ले जा सकते हो। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। और पानी ये वही अलकनंदा नदी है जिसका पानी यहाँ आ रहा है। अच्छी जगह है ये। जब आप वापस जाओगे केदारनाथ तो रास्ते में पड़ता है, स्याल और करके कोई जगह है, तो उस जगह पे ये लोकेशन है। जैसे आपको राम झूला लक्ष्मण झूला देखने को मिलता है, वैसे ही है ये, पर ये हिल नहीं रहा। मैंने ट्राई किया, देखो हिल रहा है, हिल रहा है। बीच में जाए शायद थोड़ा और हिलेगा। हल्का सा हिला, हल्का सा, लेकिन देख रहे हो इतना मोटा तार है यहाँ पे, कुछ होगा ही नहीं, बहुत मजबूत है। 2 तार नीचे हैं और दो चार तार ये हैं। वैसे तो ये तार पे ही सस्पेंस कर रहा है, नीचे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। साइड के वायर जो है वो इसको होल्ड करते हैं हवा में झूलने से बचने के लिए। आइए आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ से कुछ नज़ारा आपको देखिए, ये पहाड़ियों बीच में ये नदी। जब केदारनाथ की जब वो प्रलय आई थी 2013 में, तो ये सारा एरिया पूरा मतलब पानी से कवर्ड था। ये घर जो साइड के हैं ये बह गए थे, ये बाद में बने हैं सारे, ये सारे घर कवर्ड हो गए थे पानी से। अब सोचो ये पूरा एरिया पानी से भरा हुआ था, हरिद्वार तक में इतना पानी था, ये तो केदारनाथ से थोड़ी दूर का था, इतना पानी था, इतना पानी। शायद ये ब्रिज को भी नुकसान हुआ हो, लेकिन ये थोड़ा हाइट पे है, यहाँ पे वाइड ज्यादा है ना, तो उतना नुकसान नहीं हुआ होगा आई थिंक। आगे बस जाके ब्रिज खत्म है, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, दैट्स इट। और ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक मंदिर है, बस और कुछ नहीं। तो सोच रहे हैं अब चलते हैं यहाँ से, अगस्त मुनि का एक मंदिर है वहां हो लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे और चलते हैं।